खानदान छोड़ के, लकी महल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। सारी जिंदगी का कमाया हुआ भरम लुट गया। मेरा शौहर किसी गूंगे बहरे की तरह खड़ा चुपचाप तमाशा देखता रहा। यकीन ही नहीं आता था कि ये वो पीर बख्श सुभान है जो लोगों की इज्जतों और उनकी जिंदगियों के फैसले करता है, मगर अपनी बीवी की इज्जत रखने के लिए वो कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। अम्मा जी, अब्बा कर भी क्या सकते थे? आप खुद सोचें कि जब वो निकाह कर ही चुका था तो अब्बा जी उसका क्या बिगाड़ सकते थे? उसे घर से तो निकाल सकते थे। अम्मा, वो जा तो रहा है ना।
मेरी जो तरबियत की, मैं उसके एवज अपनी पूरी जायदाद आपको दे के जा रहा हूं। मैं दस्तबरदार होता हूं अपने हक से, अपने रिश्ते के हक से, अपनी दौलत के हक से, और उस नाम नेहाद मोहब्बत के हक से जो आपने सारी जिंदगी मुझसे की। अलविदा ताईजान। हमेशा हमेशा के लिए। इस फरंगन के बेटे को अब इजाजत दीजिए और अपने घर का खाया पिया माफ कर दीजिएगा। काली। जी सरकार। जी सरकार। इतना अंधेरा अंधेरा सा क्यों है? सरकार, बत्तियां तो जल रही हैं। जब दिल का चिराग ही बुझ गया हो
तो फिर हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। मुझे यहाँ इसलिए छोड़कर गए हैं कि मैं आपका दिल बहला सकूं। और अगर आपके और अब्बा के बीच सुलह नहीं हुई तो मेरे यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? देखा नहीं तुमने कितनी देर से तुम्हारा बाप घर आया हुआ है, लेकिन मुझसे मिलने के बजाय सीधा ऊपर चला गया। क्यों मैं उसे दिखाई नहीं देती? क्यों मेरा दुख उसे दिखाई नहीं देता? सारी जिंदगी का भरम बहना के सामने टूट गया। वो बैठी मेरी बेबसी का तमाशा देखती रही बस। अम्मा, खाला अम्मी ने कौन सा जिंदगी भर आपके साथ रहना है? वो अपने घर में खुश है और आप अपने घर में खुश हैं। और एहराम नूर अफरोज को लेकर चला गया है। एहराम तो चला गया नूर अफरोज को लेकर इस घर से, मगर मलका अभी तक इसी घर में मौजूद है। तुम्हारे बाप से कहो कि चलता करे उसे, ना जैसे ही खानदान वालों को पता चलेगा ना कि एहराम और नूर अफरोज का निकाह हो चुका था, सब आ जाएंगे अभी सुनगुन लेने के। हमसे क्या सुनगुन लेंगे? जो होना था सो हो गया। हमें इस खानदान से निकालेंगे क्या? और वैसे भी वारिस के तौर पर मेरा शौहर है आपके पास, आपका अपना दामाद, किसी देवर का बेटा नहीं। बाबा, वो लोग जा चुके हैं। जो होना था सो हो गया। हाँ, आप अपने खानदान वालों से जाके कह दीजिएगा कि मैंने अपने खानदान की रस्में निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ अनहोनियां में टाल ही ना सका। बाबा, एहराम की माँ छोटे घर की थी ना, इसीलिए उसमें हौसला ही नहीं था अपने खानदान की रस्मों के दरख्त को अपनी ख्वाहिशों का खून पिलाने का। बाबा, औलाद बाप के खून का असर भी लेती है और माँ के खून का असर भी। उसे छोटी जात के लोगों में जुड़ के रहने की आदत है। हर मुलाजिम मुलाजमा से चिपका रहता, उनसे बातें करता, और तो और अपने लिए बीवी भी मुलाजमा ही चुन ली। मैं समझती थी कि माँ की तरबियत का बड़ा असर होता है, पर नहीं, माँ के खून का भी बहुत असर होता है। सच कहती हो तुम, वाकई माँ के खून का भी बड़ा असर होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज तुम अपनी माँ की जबान ना बोल रही होती। अब ना उम्मीद करें इस उम्र में मेरी माँ से कॉम्प्रोमाइज। आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्या है?
उल्टा आप बार बार उनकी ईगो को हर्ट करते हैं। मैंने उसकी ईगो को कभी हर्ट नहीं किया गुड्डी। तो बाबा ऐसी क्या वजह है, ऐसी भी क्या वजह है कि मलका अभी भी इस घर में बैठी हुई है? या तो आप उन्हें जाने का कहें या मैं जाके कहूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। जाओ जाके अपनी माँ से कह दो कि मलका इस घर से नहीं जाएगी। पर बाबा बेवक्त सख्ती, अब इस मामले में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप दोनों इस उम्र में एक दूसरे से नाराज हैं। ये हम दोनों का जाती मसला है, इसे हम दोनों हल कर लेंगे। फिलहाल तुम जाओ अपनी माँ के पास जाके बैठो। साले, तुम अपनी बीवी के पास जाके रहना चाहते हो तो चले जाओ। वैसे भी डिलीवरी के दिन नज़दीक है उसके, इस वक्त उसको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जी, फ़िलहाल तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, एक दोस्त की शादी है। वापसी पर कुछ सोचते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। वैसे किस दोस्त की शादी है? वो नदीम की शादी है। अच्छा, अल्लाह करे वो भी तुम्हारी तरह अपनी बीवी का गुलाम बन जाए, राह रास्त पर आ जाए। जिस तरह तुम सुधर गए वो भी सुधर जाए। अम्मा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मेरे सुधर जाने की आपको खुशी है या दुख है? सरकार खाना खा लें। नहीं काली, मुझे भूख नहीं है। गुड्डी बीबी कह रही थी कि खाना उन्होंने अपने कमरे में लगवाया है, आप वहीं आ जाएं। क्यों? डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं लगवाया? वो सरकार, बीबी मुर्शद खफा है ना, तो गुड्डी बीबी ने चाहा कि खाना वहीं खाया जाए। नहीं, रहने दो। तो मलका से कहो मुझे दूध का एक गिलास दे जाए। सरकार, माहौल में वैसे ही बहुत तलखी है, आप कुछ तो सोचें। जो होता है होने दो काली। तुम जाओ और मलका को भेजो। जो हुक्म सरकार। चले, अब खाएं। बाबा जी भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप खाना तो शुरू करें। तुम्हारा बाप नहीं आएगा मेरे साथ खाना खाने। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं जाके उन्हें ले आऊंगी। आप खाना तो खा लें प्लीज़। सरकार, दूध।
अलका, मुझे उम्मीद है कि तुम इस मुश्किल वक्त में मुझे तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्लीज इस वक्त कहीं भी गायब मत होना। कोई पता नहीं कि आने वाले वक्त में कोई लम्हा हमारे हक में कोई बेहतर फैसला कर जाए। पर सरकार, आपके घर में मेरी वजह से बड़ी नाचाकी है। मुझे चले जाने दे कबीर के पास। आपका जब जी चाहे मुझसे मिलने वहीं आ जाया करें। नहीं मलका, तुम जानती हो कि मेरा खानदानी मर्तबा मुझे ये भी करने की इजाजत नहीं देगा कि मैं वहां हूं। वो बड़े सरकार कह रहे हैं कि आप लोग खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। देखा, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा बाप नहीं आएगा मेरे साथ खाना खाने। मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। ना गुड्डी बीबी, मैं बुला के लाती हूँ ना जी। अगर तुम्हारे साथ आना होता तो पहले ना आ जाते। मैं खुद जाती हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि मैं कबीर के घर जाऊं और वहां अपनी भतीजी को उसकी बीवी के रूप में देखूं। खैर, मेरा ज़मीर तो है ही बड़ा खुदगर्ज़। अपनी बीवी को अपने ही घर में मुलाजमा बने हुए देख सकता है, तो अपनी भतीजी को मुरीद के घर में उसकी बीवी बने हुए क्यों नहीं देख सकता? सरकार, मुझे आपसे किसी हक की आरज़ू नहीं है। मैं आपकी कनीज़ हूँ। आपने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए यही बहुत है। आपकी मोहब्बत ही सब कुछ है मेरे लिए। जितनी भी मिली बहुत है। खाली खोली मोहब्बत से मुआशरे में इज्जत नहीं मिलती मलका। मैंने हमेशा तुमसे बड़ी ज्यादती की है। रात की तारीकी में जमाने से छुपकर मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, और मुआशरे के सामने डट कर खड़े रहना मुश्किल। मैंने हर मुश्किल वक्त में तुम्हें तन्हा छोड़ा है। इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है मुझे। पर सरकार, आजकल घर का जो माहौल बना है, इसमें मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। मेरा यहाँ रहना आपके लिए और बीबी मुर्शिद के लिए तकलीफ दे। नहीं मलका, उसे ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होने दो कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है। सरकार, इतनी सी बात पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। हमारे प्यार की दास्तान सुन के तो बीबी मुर्शिद भड़क जाएगी। तमाशा बन जाएगा हमारी मोहब्बत का। बन जाने तो तमाशा, अगर बनता है तो। और तुम खुद भी वो तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। और हां, अगर बीबी या गुड्डी तुम्हें घर से निकल जाने का कहें तो हर किस्मत निकलना। साफ कह देना कि जब तक बड़े सरकार अपने मुंह से नहीं कहेंगे तुम यहां से नहीं जाओगी। जो हुक्म सरकार।
या अल्लाह, ये चक्कर है। यानी अब्बा जी के साथ मलका और एहराम के साथ उसकी बेटी का चक्कर चल रहा था। या अल्लाह, अम्मा की क्या हालत होगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा। बनफ्शे, गुड्डी। जी अम्मा, आ जाओ वापस। आई। इतना बड़ा अजाब। क्या करूं, क्या करूं? अम्मा को बता दूं? नहीं, ये मुनासिब नहीं। जो राज छुपा हुआ है उसे छुपा ही रहने दो। अभी से अगर मैंने अम्मा को बता दिया तो अम्मा का दम ही निकल जाएगा। मैं बाबा जी से बात करती हूँ। नहीं, ऐसा ना हो एहराम की तरह मुल्का से निकाह ही पढ़वा ले। कैसी मोहब्बत करते हैं ये लोग, किस हद तक गुजर चुके हैं ये लोग। या अल्लाह, मेरी मासूम माँ की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और उसे पता ही नहीं चला। अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? तुम्हारे बाप को दिल की तकलीफ हुई कैसे? उसके पास तो दिल नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
एक उम्र गुजार दी मैंने उसके दिल की तलाश में कि वो मुझे मिल जाए और मैं उसमें अपना आस्ताना बना लूं। बड़ा होशियार था, हवा तक नहीं लगने दी मुझे अपने दिल की। 7 पर्दों में छुपा कर रखा उसने उसे, जंग लगाकर नाकारा कर दिया, मगर मुझे नहीं दी। गुड्डी, अच्छा हुआ तेरी शादी आराम से नहीं हुई, वरना तू भी ऐसे ही ख्वार होती रहती, जोगन बनी फिरती मेरी तरह। और जब शादी के 20-22 साल के बाद तू उससे नाराज होकर अपना कमरा अलहदा कर लेती, तो वो शख्स तुझे मनाने भी नहीं आता। अल्लाह का फैसला अच्छा ही था, अच्छा हुआ तेरे हक में। जो आजमाइश उसने मुझे दी, उससे तुझे नहीं गुजारा। अच्छा हुआ मेरी बच्ची।